स्मॉग हमारे एक मुल्की मसला, मसाइल की भी बिल्कुल मुल्की मसाइल में सबसे बड़ा मसला पंजाब का इस वक्त बना हुआ है। पंजाब पाकिस्तान का हो या भारत का हो, स्मॉग डिप्लोमेसी की बात की हमारी वज़ीर आला ने, मरीम नवाज साहिबा ने। गो कि उनकी लेकिन लगता अपनी है कि तबीयत अभी नासाज बात है और उम्मीद करते हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन इस स्मॉग के बायस बहुत से पंजाब के शहरियों की, खासकर लाहौर के शहरियों की सेहत बिगड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो उसके हिसाब से अगर देखें तो दुनिया भर में सबसे पहले नंबर पर लाहौर ही आ रहा है। शहरियों के लिए सांस लेना इस वक्त महाल हो चुका है। स्मोक की खतरनाक हद तक बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र अब पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले किए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक तालीमी इदारे जो हैं वो बंद करने का हुक्म दिया गया और इसके साथ ही साथ हायर सेकेंडरी तक जो तालीमी इदारे हैं वो तो बंद किए जाएंगे। ऑनलाइन तालीम होगी, बल्कि जो दफातर हैं सरकारी उनको भी बंद करने के अहकामात जो हैं वो भी आने जा रहे हैं। तो अब देखें कि क्या होने जा रहा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो क्या कहती हैं पहले वो भी सुन लेते हैं। जी। मतलब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी है और कल पैकेजेस मॉल के अंदर और दूसरे ओपन जगहों के ऊपर बच्चे जो थे वो फैमिलीज जो थी लेकर गई हुई थी। हमने ऑनलाइन किया है, हमने स्कूलों में छुट्टी नहीं दी। इस फ़र्क को समझें। स्कूल्स भी इंतज़ामात करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं, जैसे हमने कोविड के अंदर किया हुआ है। आज का AQI सुबह के वक्त 1100 से तजावुज़ किया। विंड की डायरेक्शन जो थी आज ईस्ट टू वेस्ट रही और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही और साउथ टू नॉर्थ रही और ईस्टर्न कॉरिडोर। फ़र्क को समझें। स्कूल्स भी इंतज़ामात करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं, जैसे हमने कोविड के अंदर किया हुआ है। आज का AQI सुबह के वक्त 1100 से तजावुज़ किया। विंड की डायरेक्शन जो थी आज ईस्ट टू वेस्ट रही और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही और साउथ टू नॉर्थ रही और ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेटेड रहा इसके साथ। ठीक तो है, आपने सुनी है मरियम औरंगजेब साहिबा की, इकदामात भरपूर किए जा रहे हैं और वो खुद भी मास्क लगा के पैगाम दे रही थी कि आप भी ख्याल करें, कम अज़ कम अगर हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो हम अपने तौर पे मास्क लगा सकते हैं ताकि हम महफूज डॉक्टर रह कैसे सकें। सिजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर नाक कान गला ENT स्पेशलिस्ट हैं ये। इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन कौन से मसाइल जो हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है, आंखों की एलर्जी हो, गले की एलर्जी हो, स्किन की एलर्जी हो, गले में खराश आ रही है, नाक बंद हो रहे हैं, लोगों के सांस की बीमारियां शुरू हो रही हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए, क्योंकि स्मॉग तो अभी लंबी चलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को और आपके चैनल को, जो कि एक न्यूज़ को कि जो कि बहुत हेल्थ के हवाले से हमें खुशी है कि लोगों को अवेयर करते हैं आप और जो करंट इश्यूज होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। स्मोक इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। लोगों को समझना चाहिए कि स्मोक जो है वो कोई ऐसी आलूदगी वाली बात नहीं है कि जी वो फिजा में जो है वो हो गई है सुबह के वक्त, जैसे क्लाउडी और या कहते हैं कि जी शबनम है उसकी वजह से हो रहा है। शबनम प्लस जो एयर पोल्यूशन है, यानी कि जो फिजाई आलूदगी है, आलूदगी से मुराद ये कि उसके अंदर डस्ट है और उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि आपको बीमार कर सकती हैं। ना कि सिर्फ बीमार कर सकती हैं बल्कि आपकी जान भी ले सकती हैं और अगर जान नहीं लेंगी तो कम से कम आपको परेशान जरूर करेंगी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब मसला ये है कि करना क्या है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे हम बारहा ये कहते रहे हैं कि अभी तो स्मोक की बात है, आगे चल के हमें फॉग का भी बल्कि ये बात सामना बहुत पड़े। पहले से बताई जा रही है कि आपको जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है 2030 के बाद से हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा शदीद प्रॉब्लम होगी एटमॉस्फेयर की और जो क्लाइमेट चेंज की। तो लिहाजा हमें अभी से इसके तदारुक करने चाहिए। अब इस वक्त जो स्मोक है इसके अंदर चूंकि बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस हैं और वो गैसेस आ कहां से रहे हैं, मेजर मेजर बातें लोगों को समझने के लिए ताकि वो खुद इसको प्रिवेंट करें। बिल्कुल मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है, अगर मेरी गाड़ी धुआं दे रही है तो उसको मैं खुद ठीक करा लूं ताकि मेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले वाले या मेरे शहर के लोग बीमार ना पड़े। हर बिल्कुल आदमी ठीक। अगर ये सोच ले
तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम डॉक्टर साहब, होगा। आपने दूसरा, सोच की बात की इंडस्ट्री, कि शहरी सोच लें। शहरी कब सोचेंगे? शहरी तो मास्क लगाकर बाहर नहीं निकलते, अपनी गाड़ियों को घरों तक महदूद कर लें अगर धुआं छोड़ रही हैं, या फिर पोल्यूशन में जो किरदार हमारी आवाम अदा कर रही है उससे पीछे हट जाएं, उससे थोड़ा इज्तनाब करें। हम लोग तो मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं, बल्कि हम आउटिंग्स के लिए, स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, हमने बच्चों को उठाया और हम बाहर पार्क्स का रुख कर लेते हैं, हम गैदरिंग्स कर रहे हैं, आउटिंग्स कर रहे हैं। तो किस तरह से इनको बचाना है, लोगों को किस तरह से अवेयर करना है कि भाई अब ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बात करते रहते हैं, हम आगाही देते रहते हैं, आपके जरिए आप भी बताते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। और आप यकीन करें, जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनकी हालत इतनी खराब होती है और इतनी शर्मिंदा होते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, हमने इस पे अमल नहीं किया। और कोविड में आपने देखा कि मैं बोलता रहा, सरकार बोलती रही कि जी घर पे से बाहर अननेसेसरी ना निकले, लेकिन लोग निकलते थे, विदाउट मास्क निकलते थे। इस वक्त हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोविड में बहुत सारी नुकसानात तो हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया बहुत है। अच्छा, एक चीज हमने देखी, कोविड की बात करें डॉक्टर साहब, आप उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग मुतासिर हुए या वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी का शिकार थे? ये जो स्मॉग है ये भी क्या बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा मुतासिर करेगी, या जिनके इम्यून सिस्टम वीक है? क्या आपकी राय क्या है इस पे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है या जो इम्यूनोसेप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि जिनको कैंसर है, जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, और जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको के ऑलरेडी चेस्ट के इश्यूज हैं, यानी फेफड़े की बीमारियां हैं, उनको टीबी है, उनको एस्थमा है या और दूसरी बीमारियां हैं, होम उनको रेमेडी हो बहुत सकती ज्यादा है? एहतियात किस तरह करना से है। खुद इसी तरह को तरोताज़ा रखा जाए, किस तरह से अपने लंग्स को महफूज रखा जाए, ऐसे घर पे रहने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम? देखिए, आप अगर घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है तो दी बेस्ट चीज है कि आप मास्क जरूर लगा रहे हैं। खुदारा मास्क जरूर लगा के आप घर से बाहर जाएं, और जो भी काम आपको करना है जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस आए। कोशिश करें कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया में रहें। नॉन पॉल्यूटेड एरिया से मुराद मेरी ये है कि कहीं आप जा रहे हैं तो अंदर रहें, बाहर जितना आप रहेंगे तो आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, और डेंजरस पॉल्यूशन है जिसकी वजह से बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा। मैं इसको कहता हूँ स्लो पॉइजन। कम से कम अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, ये स्लो पॉइजन जी, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मास्क जरूर लगाएं ताकि आप इसको इनहेल करने से बच सकें। मास्क जरूर लगाएं। और मैं समझता हूं कि देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर दूं कि आपकी जो बात थी कि लोग मानते नहीं हैं, मैं समझता हूं कि कानून बनाना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सियाद हमारे साथ मौजूद थे, और कानून के ऊपर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि हम तौर पे बातों से नहीं समझते, हमें डंडे की जरूरत पड़ती है। तो और फिर अगर जुर्माने कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ सकती है, लोग थोड़ा इस बात को सीरियस ले सकते हैं, मास्क लगाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे।